पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थी जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान को और कश्मीर को न सिर्फ एक करेंगे बल्कि पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे में अजीम बनाएंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो सदियों याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब, कहा कश्मीरियों के खून से मकबूजा वादी सुर्ख है, वो दिन जरूर आएगा कि मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। नौजवानों को जदीद तालीम टेक्नोलॉजी देना अवलीन तरजीह है। लैपटॉप स्कीम को रिश्वत होने का ताना दिया गया, बैरेट को तरजीह दी, एक भी लैपटॉप सिफारिश पर नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। PIA एक ज़माने में इतनी अच्छी एयरलाइन थी कि ये स्लोगन्स इसको ट्रूली रिफ्लेक्ट देते। एक ज़माने में इसके 50 प्लेन्स चलते थे आज से कई साल पहले, और आज तो शायद 100-125 होने चाहिए थे, लेकिन 18 प्लेन्स चल रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का जो मकसद है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर इज़ बेस्ट सूटेड टू रन दीज बिजनेसेस। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और नए प्लेन्स इंशाल्लाह आएंगे, प्लेन्स रिवैम्प होंगे, सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी। और जो कुछ मीडिया में, थोड़ा सोशल मीडिया में कुछ क्रिटिसिज्म आ रहा है जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा है। PIA की निजकारी से 10 नहीं 55 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। 25% शेयर्स के फरोख्त से भी 45 अरब रुपए मिलेंगे। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एयरलाइन को ना बेचते तो शायद 2 साल बाद तैयारे उड़ान भी ना भर पाते। 10 साल में 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ, सरमायाकारी में इजाफा होगा, हुकूमत खसारे से बच जाएगी। PIA के खिलाफ जानबूझकर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने निजकारी के अमल में अहम किरदार अदा किया। निजकारी से सरमायाकारी में इजाफा होगा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। PIA के 30 में से 18 जहाज ऑपरेशनल हैं। अब अवाम का टैक्स PIA का नुकसान पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। माजी में कई बार PIA की निजकारी की कोशिश हुई मगर कामयाब न हो सकी। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मुशीर निजकारी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, PIA निजकारी से सालाना खसारे का बोझ अब कौमी खजाने पर नहीं पड़ेगा। PIA की अजमत रफ्ता की बहाली के सफर का आगाज हो चुका। PIA की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। वजीर आज़म की हिदायत पर निजकारी के अमल को बराह रास्त दिखाया गया। PIA की निजकारी विफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज शाम तलब कर लिया गया। विफाकी काबीना का खसूसी इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। विफाकी काबीना PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल होने की बाकायदा मंजूरी देगी। कोयटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का हुक्म इम्तना जारी। विफाकी आईनी अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कादिर की जानिब से कामरान मुर्तजा पेश हुए। वकील कामरान मुर्तजा ने दलाइल दिए। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। कोयटा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 28 दिसंबर को शेड्यूल थे। मुल्क पायदार तवीलुल मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। मईशत अब कर्जों के बजाय बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब गामजन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू, कहा कि निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से पाकिस्तान की आलमी मंडी में मुसाबकत बढ़ेगी। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। IT बरामदात 4 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी हैं और आइंदा 5 बरसों में उनके 2 गुना होने का इम्कान है। टैक्स निज़ाम, तवानाई के शोबे और सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल जारी है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है जिससे निपटने के लिए आलमी ताउन ज़रूरी है। हुकूमत ने रवां माली साल जुलाई से नवंबर 858 अरब रुपए कर्ज हासिल किया। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में
741 अरब रुपए कर्ज हासिल किया गया था। इक्तिसादी उमूर डिवीजन ने कर्जों से मुतालिक नवंबर की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 117 अरब रुपए ज़ायद कर्ज लिया गया। नवंबर के दौरान 19 करोड़ 69 लाख डॉलर का नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स जारी। सबसे ज्यादा ग्रांट चीन से 10 मिलियन डॉलर हासिल हुई। Pakistan-China friendship cannot be put into words because we share mountains, we share rivers, we share a lot of common heritage, a lot of culture. Because when these rivers flow downstream towards Pakistan from China, they bring a message of hope. पाक भारत जंग के दौरान झूठी खबरों का सैलाब आया। जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। विफाकी वजीर इत्तला तथा तारड़ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सकाफती ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। सीपैक मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ने वाला मंसूबा है। चीन में लोग उर्दू और पाकिस्तान में लोग चीनी जबान सीख रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती तारीखी और मिसाली है। अंकारा में लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा गिरकर तबाह। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हुदाद समेत 5 अफराद जाँ बहक। तैयारा अंकारा से रवाना होने के बाद लापता हो गया था। हंगामी लैंडिंग की गई लेकिन तैयारे से राब्ता न हो सका। तुर्क वजीर दाखिला का कहना है कई घंटों के बाद तैयारे का मलबा मिल गया। तैयारे ने अंकारा एयरपोर्ट से 8:10 पर उड़ान भरी। 8:52 पर तैयारे से राबता मुनक़ता हुआ। बिजनेस जेट की जानिब से हंगामी लैंडिंग की आखिरी कॉल मौसूल हुई थी। लीबिया में अलमनाक वाक़े पर 3 रोज़ा सोग। लीबिया के वज़ीर आज़म का कहना है सानहा कौम, आर्मी और तमाम लोगों के लिए बड़ा नुकसान है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक तमाम उमूर का हल मुकालमे के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान के कायम मुकाम मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा तसादुम से गुरेज सिफारतकारी को कामयाब होने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। जौहरी डील के फ्रेमवर्क को बरकरार रखा जाना चाहिए। इख्तलाफात गहरे होने से मसले के हल से दूर होते जा रहे हैं। सूरत हाल ताकत के एकतरफा इस्तेमाल से पेचीदा हो चुकी है। मामले पर हमारा मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास पर हाज़री। सदर मुमलिकत ने दोनों मुकामात पर फातह खानी की और नवाफिल अदा किए। सदर आसिफ अली जरदारी ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अबदी अलामत करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की दोनों मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें। लाहौर हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की दरख्वास्त फुल बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए अगर मामला सिविल कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हो तो डीसी मुतालिका अदालत से रुजू करे। सिविल कोर्ट केस ट्रिब्यूनल को भिजवाने की पाबंद है। तहरीरी हुक्म जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। तकरीबन 2.5 माह बाद ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया। कानून में ये नहीं लिखा कि कमेटियां कब्जा दिलवाएंगी। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस से मुतालिक दरख्वास्त लार्जर बेंच को इरसाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर फैजाबाद का अचानक दौरा। शहरियों के लिए दस्तियाब सहूलियात और लाइसेंसिंग के तमाम मराहिल का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी इक़दामात की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने इजाफी मशीनें और सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्रैफिक सेंटर में इस्लाहात और शफाफियत को यकीनी बनाने का फैसला। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर SSP ने लाइसेंसिंग के तमाम मराहिल पर मोहसिन नकवी को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी। ट्रैफिक सेंटर में हर कार्रवाई शफाफ और बरवक्त होनी चाहिए। स्पेशल बच्चों के आलमी दिन पर पेशावर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। उम्मीद स्पेशल एजुकेशन स्कूल के ज़ेरे एहतमाम खसूसी तकरीब। कोर कमांडर पेशावर की बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत। खसूसी बच्चों का दिलकश टैबलोज, सकाफती प्रोग्राम्स में शानदार मुजाहिरा।
मिली नगमों के जरिए खसूसी बच्चों की खुदादाद सलाहियतों का इजहार किया गया। कोर कमांडर पेशावर ने स्पेशल बच्चों के तैयार करदा साइंसी, फनी और तस्वीरी मॉडल्स का मुआयना किया और उनकी तख्लीकी सलाहियत को सराहा। उम्मीद स्पेशल एजुकेशन स्कूल के 3 तलबा बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में तालिबात के लिए खुद इन्हिसारी की नई राह हमवार। महकमा तालीम बलूचिस्तान और यूनिसेफ के ताउन से स्किल सेंटर का क़याम। स्किल सेंटर तालिबात को तालीम के साथ अमली हुनर भी सिखा रहा। स्किल सेंटर में 90 तालिबात मुख्तलिफ हुनर सीखने में मसरूफ। इंस्ट्रक्टर का कहना है कि 6 से 7 माह में तालिबात ने बहुत से हुनर सीख लिए हैं और अब वो अमली काम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुकामी सतह पर मंसूबे को तालीम और तरक्की की मुस्बत मिसाल करार दिया जा रहा। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार मोइन अख्तर का 75वां यौम पैदाइश। मोइन अख्तर का फनी करियर 4 दहाइयों पर मुहित। उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए। ड्रामा सीरियल रोजी में मोइन अख्तर अपने फन की बुलंदियों पर नजर आए।